स्वर्गवासी माँ का जादुई गाउन और सैंडल। भवानीपुर नामक एक राज्य था जहाँ पर राजा भीम प्रताप राज करते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम अर्जुन प्रताप था। वह उस राज्य के प्रिंस थे। उसी राज्य में सीमा नाम की एक लड़की भी रहती थी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी। उसकी नीली आंखें और काले लहरते हुए बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। वो बहुत होनहार थी। उसको हर कोई पसंद करता था। वो काफी बुद्धिमान भी थी, जिसकी वजह से उसके चर्चे कई गांवों में थे। लोग उससे दूर दूर से मिलने भी आया करते थे और उसके लिए कई बार महंगे महंगे तोहफे भी लाया करते थे। एक दिन अचानक उसकी माँ बीमार पड़ जाती है। उसका इलाज कई महीनों तक चलने के बाद भी एक दिन वह हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है। इसका असर सीमा पर बहुत ज्यादा होता है। जहाँ पहले सीमा बहुत खुश रहा करती थी, वहीं उसकी माँ की मौत के बाद वो बहुत उदास रहने लगी थी। वो सही से खाना भी नहीं खाती थी। वहीं दूसरी ओर सीमा के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सीमा के पिता ने जिससे शादी की थी उसका नाम शांति था। शांति की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम रानी था। शादी होने के बाद सीमा की सौतेली माँ और सौतेली बहन ने सीमा पर रौब जमाना शुरू कर दिया। वो दोनों चाहती थी कि वह घर से निकले ही ना और घर पर पूरे दिन नौकरानी की तरह काम करती रहे। फिर एक दिन सीमा अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसकी सौतेली माँ आ जाती है और उससे कहती है, क्यों रे महारानी, अगर तू इतना सोएगी तो घर का काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ के करेगी क्या? उठ जा, तुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। कहीं तू सोच रही हो कि मैं कर दूं, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। सीमा आधे नींद में उठकर घर की सफाई करने लगती है और उससे गलती से एक गमला गिर जाता है और शांति उसकी सौतेली माँ यह देख लेती है, जिसे देखकर शांति को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, अरे तूने इतना महंगा गमला तोड़ दिया। तेरी माँ ने भी देखा था ये गमला। इतना महंगा गमला है जो तूने ये तोड़ दिया। ये कहकर शांति सीमा को जोर जोर से थप्पड़ से मारने लगती है और कहती है, अगर तूने दोबारा कुछ तोड़ा तो इस घर में मैं तुझे रहने नहीं दूंगी और धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगी, समझी तू? इसी तरह वो रोज घर का काम करती थी। उन दोनों माँ बेटी ने सीमा को घर की नौकरानी बना दिया था। एक दिन की बात है, सीमा घर की सफाई कर रही थी। तभी शांति और उसकी बेटी रानी आ जाती है और शांति कहती है, क्यों रे बच्चलन, तूने ये कैसे सफाई करी है? बहुत दिनों से तूने मार नहीं खाई है ना मेरे हाथों से, तभी तू ऐसा कर रही है। और ये इतने अच्छे कपड़े तूने किस खुशी में पहने हैं? तू इस घर की नौकरानी है, बेटी नहीं समझी, और आज ये फटे पुराने कपड़े पहनेगी तू। और हाँ, जो तेरे कमरा है वो आज से मेरी बेटी का हो गया। तू अब किचन में सोएगी। ऐसा बोलकर माँ बेटी वहाँ से चली जाती है और सीमा अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। माँ, तुम देख रही हो ना ये लोग मेरे साथ कैसे कर रहे हैं। मैं तो इस घर का सारा काम भी करती हूँ, उसके बाद भी ये मुझे मारते हैं और अब तो मुझे किचन में सोना पड़ेगा। अब तो सच में अब घर की नौकरानी ही बन चुकी हूँ। ऐसा बोलते हुए वो सो जाती है। वहीं दूसरी ओर राजा अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं और राजा अपने सिपाहियों को घोषणा करने के लिए बोल देते हैं। सिपाही अपने पूरे राज्य में घूम घूम कर घोषणा कर देते हैं, सुनो सुनो सुनो, कल महाराज अपने महल में स्वयंवर रखेंगे। जितनी भी नौजवान लड़कियां हैं, कल अच्छे से तैयार होकर महल में आने की कृपा करें। यह सुनकर सारे राज्य की लड़कियां खुश हो जाती हैं। यह बात शांति के कानों में भी पहुंच जाती है और शांति अपने घर आकर अपनी बेटी से बोलती है, सुन बेटी, राजा ने घोषणा करवाई है कि महल में स्वयंवर है, वहाँ तुझे सबसे सुंदर बनकर जाना है और राजकुमार से तुझे ही शादी करनी है। इससे हम भी अमीर हो जाएंगे। यह सुनकर रानी कहती है, हाँ माँ, ये स्वयंवर तो मैं ही जीतूंगी। मुझे इसके लिए एक गाउन और एक अच्छी सी सैंडल चाहिए। यह सुनकर शांति भी खुश हो जाती है। तब शांति कहती है,
तू चिंता मत कर मेरी बेटी, मैं तुझे सबसे महंगा गाउन लाकर दूंगी और सैंडल भी। यह सब बात सीमा भी सुन रही थी और कुछ देर बाद सीमा अपनी सौतेली माँ के आगे आकर बोलती है, माँ मुझे भी एक गाउन दिला दो, मुझे भी स्वयंवर में हिस्सा लेना है। क्यों री, तुझे गाउन चाहिए? तेरी माँ यहाँ पर छोड़ के गई थी क्या पैसे, या पैसों का पेड़ लगा के गई थी जो मैं तुझे गाउन दिलाऊं? और हाँ, दूसरी बात, तू हमारे घर की नौकरानी है, मेरी बेटी नहीं, जो तू बोलेगी वो पूरा होगा। अगर ये बात तूने अपनी जबान से दोबारा निकाली तो मैं तेरी खाल उधेड़ लूंगी, और हाँ, घर से भी निकाल दूंगी। अब तू जाकर अपने घर का काम कर। ऐसा बोलकर शांति अपनी बेटी के लिए कपड़े खरीदने बाजार चली जाती है। सीमा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और रोते हुए अपनी माँ की फोटो के सामने कहती है, माँ तू इतनी जल्दी मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ अगर तू आज होती तो मुझे भी उस स्वयंवर में जाने का मौका मिलता और मुझे इतने दुख नहीं सहने पड़ते। मैं घर का सारा काम भी करती हूँ, इसके बाद भी मुझे ये लोग इतना परेशान करते हैं और आज महल में स्वयंवर है, मेरे पास पहनने के लिए एक गाउन भी नहीं है। अगर मैं इस फटे पुराने कपड़े को पहनकर जाऊंगी तो महल के पहरेदार मुझे पहले ही बाहर निकाल देंगे। माँ मैं अब क्या करूँ? ऐसा बोलकर सीमा रोने लगती है। तभी तस्वीर में से उसकी माँ निकल आती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? उसके बाद सीमा सारी बात अपनी माँ को बता देती है। यह सुनकर उसकी माँ दुखी हो जाती है और कहती है, कोई बात नहीं मेरी बेटी, तुम ये बताओ कि तुमने मेरी शादी का सूटकेस कभी खोला है? नहीं माँ, मैंने आपका सूटकेस आपके मरने के बाद कभी भी नहीं खोला है। हाँ तो तुम उसको खोल के देखना, उसमें मेरी शादी के जादुई गाउन और सैंडल है, उसे पहनकर तुम परी जैसी लगने लगोगी। पर ध्यान रखना ये गाउन तुम्हारी सौतेली माँ ना देख पाए, वरना ये तुमसे छीन लेगी। ऐसा बोलकर उसकी माँ दोबारा उस फोटो में चली जाती है। सीमा अपनी माँ के सूटकेस को खोलती है और उसमें से जादुई गाउन और जादुई सैंडल को पहनकर महल की तरफ निकल पड़ती है। जब वो महल में जाती है तो देखती है राज्य की सारी लड़कियां सुंदर बनके आई हुई थी और एंजॉय कर रही होती हैं और साथ में उसकी सौतेली माँ और बहन भी वहीं पर खड़ी होती हैं। जैसे ही वह गेट के अंदर आती है सभी उसी को ही देखने लगते हैं। वो मानो देखने में एक परी की तरह लग रही होती है। सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उसकी सौतेली माँ और बहन यह देख कर जलने लगते हैं। तभी वहाँ पर राजकुमार आता है और सीमा की तरफ उसकी नजर जाती है और उसकी नजर उससे हट ही नहीं रही होती है। फिर उसने सीमा की तरफ उंगली करके बोला, अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सीमा से। यह सुनते ही शांति और उसकी बेटी रानी जलन के मारे वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है और अब सीमा उस राज्य की रानी बन चुकी है। कुछ साल बाद उसका एक बेटा भी होता है और अब तो वह तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। जादुई 3 वरदान। बहुत समय पहले की बात है, एक चुड़ैल का इलाका हुआ करता था जहाँ पर वह लोगों को धोखे से शर्त जीत कर अपने यहाँ पर जीवन भर के लिए काम पर रख लेती थी। वह लोगों से पत्थर तुड़वाती और पत्थर उठवाती और भी काम जीवन भर के लिए उन लोगों को करना पड़ता था। एक दिन चुड़ैल एक गांव में आती है और एक सुंदर औरत का भेष बदलकर अपने नए शिकार के तलाश में निकल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर उसी गांव में शांति नाम की एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम सोनू था। सोनू के पिता बचपन में ही एक बीमारी में चल बसे थे, तो उसकी माँ लोहार का काम करती थी। शांति बहुत ही खुश मिजाज औरत थी। शांति हमेशा खुश रहती थी। एक रात शांति को लोहे पीटते पीटते बहुत रात हो गई। आज दिन भर में उसकी एक भी आमदनी की कमाई नहीं हुई थी और ठंड का मौसम था और शांति बाहर देखते हुए बोलती है,
आज बहुत रात हो गई है, जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता मैं यहाँ से उठकर नहीं जा सकती हूँ। तभी उसका बेटा सोनू आता है और अपनी माँ को काम करता हुआ देखकर कहता है, कितनी रात हो गई है माँ, क्या आपको पता नहीं है? क्या मुझे माँ आपके साथ जागना ही पड़ेगा क्या? नहीं नहीं बेटा, बस मेरा काम खत्म होने वाला है, काम खत्म करके खाना खाकर सो जाएंगे। माँ आपको पता नहीं है क्या, हमारे घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है। इसका मतलब हमें आज भूखा ही सोना पड़ेगा। हे ऊपर वाले, क्या मैं इतना भी नहीं कमा पा रही हूँ कि मैं अपने बेटे को 2 वक्त की रोटी भी ना खिला पाऊँ? माँ कोई बात नहीं, 2 दिन पहले भी खाली पेट सोया था और आज भी सो जाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा रही हूँ। माँ मैं सोने जा रहा हूँ, जल्दी सो जाऊंगा तो भूख भी नहीं लगेगी। तभी उनके घर एक बूढ़ा कांपते हुए आता है, जो कि ठंड से पूरा कांप रहा होता है, और वह बूढ़ा शांति से कहता है, कोई है जो इस बूढ़े बाबा को खाना खिला सकता है? तभी शांति कहती है, अब क्या बोलूं बाबा, आपको भी मैं ही मिली थी खाना मांगने के लिए। अगर मेरे पास खाना होता तो मेरे बेटे को भूखा नहीं सोना पड़ता। मैं और मेरा बेटा दोनों उपवास पे हैं। यह तो बड़ी मुश्किल हो गई है तुम्हारे लिए। हाँ वो तो हो गई है, पर आप चाहें तो मेरे यहाँ पर अपनी ठंड दूर कर सकते हैं मेरी इस आग से। बूढ़े बाबा उस आग के किनारे बैठ जाते हैं। बाबा उस कड़ाकी ठंड में गर्म हवा खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और वह कहते हैं, तुमने मुझे बचा लिया बेटी, नहीं तो मैं तो जम ही गया था। यह सुनकर शांति कहती है, चलिए मैं आपकी कुछ और मदद कर देती हूँ। हाँ ये बात तो है बेटी, पर मैं तो देख रहा हूँ तुम तो मुझसे भी ज्यादा दुखी हो। मैं तो अकेला हूँ, जो मुझे खाने को मिल जाता है मैं वह खा लेता हूँ, और जहाँ सोने को मिल जाता है वहाँ पर सो जाता हूँ। मेरा इसी तरह गुजारा हो जाता है। पर तुम्हारे पास तो एक परिवार है। हाँ बाबा, पर मेरा जैसे तैसे गुजारा चल रहा है। तुम्हारे पास खाना नहीं था, पर जो तुम्हारे बस में था वो तुमने किया। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, मांग लो जो मांगना चाहती हो। यह सुनकर शांति बहुत खुश हो जाती है और वह बोलती है, बाबा मुझे पहला वरदान दो कि मेरे पत्थर को जो भी पकड़े वो मेरी आज्ञा के बिना चलना बंद ना करे। ठीक है बेटी, अगला वरदान मांगो। लेकिन अब मैं क्या मांगूं? तभी बाबा कहते हैं, बेटी जल्दी मांगो। शांति हड़बड़ाकर एक और वरदान मांग लेती है। बाबा मुझे वरदान दो कि इस पोटली में मुद्रा मेरे आज्ञा के बिना कोई ना निकाल पाए। उसके बाद शांति अपना आखिरी वरदान मांगती है, इस कुर्सी पे जो भी बैठे वो मेरे आज्ञा के बिना उठ ना पाए। शांति के तीनों वरदान मांगने के बाद बाबा शांति से कहते हैं, अरे मूर्ख, तुम इस 3 वरदान से अपनी जिंदगी को और भी अच्छी बना सकती थी, परंतु तुम में तो ये फालतू के वरदान मांगे और अपनी मूर्खता का परिणाम मुझे दे दिया। और तुम्हारी गरीबी को मैं तो क्या ऊपर वाला भी नहीं मिटा सकता। ऐसा बोलकर बाबा वहाँ से उठकर चले जाते हैं। शांति का बेटा बाहर से सब कुछ देख रहा था। बाबा के जाने के बाद अपनी माँ से अंदर आकर बोलता है, माँ ये तुमने क्या किया? बाबा के रूप में वो भगवान थे। तुम अगर उनसे कुछ भी मांगती तो वह तुम्हारी इच्छा को पूरा कर सकते थे, पर तुमने तो ये बेकार बेकार के वरदान मांग लिए और तुमने यह बात निश्चित ही कर दी कि हमें रोज पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। बेटा पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने जल्दबाजी में पता नहीं क्या क्या मांग लिया। कोई बात नहीं माँ, चलो हम सोने चलते हैं। ऐसा बोलकर शांति और सोनू दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। रात को सोते समय शांति सोच रही थी, काश मैं कुछ अच्छा मांग लेती तो हमारे यह दिन भी सुधर जाते, और अब तो लोहार के काम से मेरा पेट नहीं पलने वाला है। अब मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा।
कल मैं शहर जाऊंगी और कोई नया काम ढूंढ लूंगी। अगले दिन शांति जल्दी उठकर शहर की तरफ चल पड़ती है काम की तलाश में। धूप भी बहुत कड़क होती है पर शांति चलना बंद नहीं करती। कुछ ही दूर जाने पर शांति को एक औरत आते हुए नजर आती है और वह औरत वही चुड़ैल होती है जो कि अपने नए शिकार पर निकली होती है। शांति इन सब बातों से अनजान थी। तभी वह औरत शांति के पास आ जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ बहन, इतनी धूप में कहाँ जा रही हो? यह सुनकर शांति उस औरत से कहती है, कहीं नहीं बहन, मैं काम ढूंढने के लिए शहर जा रही थी। यह लोहार के काम से मेरा गुजर बसर नहीं होने वाला है ना। शांति की यह बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और सोचते हुए कहती है, अरे वाह, इसको तो जाल में फंसाना काफी आसान होगा। यह सोचते हुए चुड़ैल बहुत खुश रहती है और उसके बाद चुड़ैल शांति से कहती है, मेरी बात सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सौदा है। मैं तुम्हें 100 सोने की मुद्रा देती हूँ। उसके बदले 1 साल बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तुम्हें मेरे साथ काम करने के लिए चलना पड़ेगा। चुड़ैल की बातें सुनकर शांति सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ती है। उसके पैर तो उल्टे होते हैं। यह देखकर वह हैरान हो जाती है और कहती है और सोचने लगती है, यह तो चुड़ैल है। अगर मैं इसके साथ काम पे गई तो मुझे जिंदगी भर पत्थर ही तोड़ने पड़ेंगे। पर अभी तो मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। ऐसा करती हूँ, अभी सोने की मुद्रा ले लेती हूँ, बाकी 1 साल बाद सोचूंगी। और शांति 100 सोने की मुद्रा चुड़ैल से ले लेती है और चुड़ैल शांति को वह मुद्रा देकर अपने मन में सोचने लगती है, अब तो फंस गई जाल में। चुड़ैल अपना शिकार ऐसे ही करती थी। लोगों को सोने के सिक्के के बदले जीवन भर अपने राज्य में काम करवाती थी। शांति सोने के सिक्के लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में वह बहुत सारे फल और खाने के लिए पकवान ले लेती है और वह जब घर पहुंचती है तो अपने बेटे से कहती है, अरे सोनू बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मिठाई और पकवान लाई हूँ, चलो आकर तुम मेरे साथ खा लो। सोनू अपने माँ की यह बात सुनकर अपनी माँ के पास आता है और अपने माँ के हाथों में इतना सारा सामान देखकर पूछता है, माँ, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए जो तुम इतनी सारी मिठाइयाँ और पकवान लाई हो? यह सुनकर शांति कहती है, अरे सोनू बेटा, आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। मैं इन पैसों को कमा कर लाई हूँ। उस दिन शांति बहुत खुश थी और उसका बेटा सोनू भी बहुत खुश था। अपने बेटे को ऐसे खुश देखकर शांति अपने मन में कहती है, काश मैं अपने बेटे को ऐसे ही खुश रख पाती और इतना अच्छा खाना खिला पाती। और अगले दिन शांति फिर से कुछ मिठाइयाँ और पकवान बाजार से ले आती है और अपने बेटे सोनू के साथ खूब मजे से खाती है। इसी तरह पूरे 1 साल बीत जाते हैं और एक दिन जब शांति अपने लोहार वाले दुकान में काम कर रही थी, तभी वहाँ पर चुड़ैल आती है और शांति से बोलती है, चलने का वक्त हो चुका है शांति। शांति चुड़ैल को देखकर घबरा जाती है और सोचने लगती है, कैसे बचूं मैं इस चुड़ैल से, ये तो मुझे ले जाने आई है। तभी शांति को एक आइडिया आता है और वह चुड़ैल से बोलती है, आओ बहन बैठो, मेरी जगह पर मेरा आखिरी काम कर दो। यह पत्थर लो और मेरे इस लोहे को थोड़ा पीट दो। मेरे लिए यह काम बहुत जरूरी है। तब तक मैं अपने बेटे से मिलकर आती हूँ। ठीक है बहन, तुम मिलकर आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारा यह काम कर देती हूँ। चुड़ैल हथौड़े से लोहे को पीट पीट कर परेशान हो जाती है। कुछ समय बाद शांति वहाँ आती है और चुड़ैल शांति को देखकर कहती है, इसे रोक लो बहन, मैं तुम्हें 1 और साल दे दूंगी और 100 सोने की मुद्राएं भी दे दूंगी, प्लीज इसे रोक लो। शांति यह सुनकर खुश हो जाती है
और कहती है, ठीक है हथौड़े। शांति के ऐसा बोलते ही हथौड़ा पीटना बंद कर देता है। उसके बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। इसी तरह 1 साल और बीत जाता है। अगले साल दोबारा चुड़ैल आती है और उस समय शांति अपना लोहार का काम कर रही होती है। चुड़ैल उसे काम करता हुआ देखकर कहती है, काम हो गया तुम्हारा तो चलो मेरे साथ अब। शांति इस बार बिल्कुल नहीं घबराती और वह चुड़ैल से कहती है, आओ बैठो फिर चलते हैं, 2 मिनट में अपने बेटे से मिलकर आ जाऊं।